अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं उसामा शेख और आप देख रहे हैं उसामा शेख यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहर फैसल पे वाक़िया पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के सेक्रेटेरिएट पर, जहाँ पे जारी है रोज़गार मुहिम का 7वां फेज़। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की रोज़गार मुहिम क्या है और अब तक जो 6 फेज़ बढ़ चुके हैं, तो उनमें पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की तरफ कितनी दरखास्तें आई, कितने नौजवानों ने इससे यानी कि इस्तेफ़ादा हासिल किया। आइए दिखाते हैं आपको पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से जारी रोज़गार मुहिम। इस वक्त मैं उस कमरे के बाहर हूँ जहाँ पर पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से जो है रोज़गार मुहिम के हवाले से कार्रवाइयाँ चल रही हैं। लोग आए हैं, मालूमात ले रहे हैं और जो उनको स्कीम बता रही है पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग, वो मैं इंशाल्लाह आपको थोड़ी में बताता हूँ। और क्या क्या चीज़ें पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग लोगों के लिए लाई है बतौर रोजगार, मैं आप इंशाल्लाह दिखाता हूँ ये चीजें क्या हैं। और सबसे अहम जो इस वीडियो का हिस्सा है वो होगा आखिर के अंदर, क्योंकि उसके अंदर मजीद तफसीलात होगी कि इस जो है प्रोग्राम से कितने लोगों ने मुस्तफीद यानी कि इस्तेफादा हासिल किया है और आखिर पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का जो है अगला मरहला इसके बाद क्या होने जा रहा है और जो है जितनी जो मरहला हो चुका है इससे अब तक क्या अचीवमेंट हुई है। आइए आपको एक वो दिखाता हूँ जो कि पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग जो कि लोगों के लिए पेश कर रही है। ये है पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से पेश किए जाने वाली चीज़ें हैं, जिनके अंदर फ्रेश जिसका एक ठेला है, फ्रंट प्राइस है और ये मशीन मार्केट के अंदर गालिबन 50,000 में फिर 1 लाख के आसपास है। और ये जो है लैपटॉप दिए जा रहे हैं फ्रीलांसर के लिए है और ये स्मार्ट यानी कि आलात हैं, स्मार्टफोन्स हैं जो कि फूड पेंटर राइडर्स हैं और ये गारमेंट्स हैं जो कि जो आप जो भाई गारमेंट्स का काम करना चाहते हैं, ये सिलाई मशीन है जो कि बिलखसूस खवातीन के लिए भी ये लाए हैं और ये इससे जो है रोजगार घर के अंदर बैठ के भी कमा सकती हैं। ये है पॉपकॉर्न यानी कि पॉपकॉर्न का ठेला, ये है शोरमा ठेला और ये पकवान सेंटर, ये है मोटरसाइकिलें दी जा रही है पाकिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से और ये हवाई जहाज जिसको हम लोडर कहते हैं, ये लोडर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनाब अब्दुल रऊफ साहब के साथ जो कि इस सारे प्रोग्राम को काफी करने कराची की सफाई पर। सबसे पहले तो अब्दुल रऊफ साहब हम अपने स्क्रीन पे आपने अपना परिचय करने दिया। ऐसा ये बताइएगा कि पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की वजह से साफा कर दिया जैसे थे 6 फेज हो चुके हैं, उन 6 फेजों में पहले कराची में क्या रद्द रहा था। उसमें ये है कि हमने पहले 4 फेज कराची किए थे, फिर हमने हैदराबाद भी किया और एक फेज हम फिर कोयटा बलूचिस्तान भी लेकर गए। 6 फेज इस तरह हुआ और 7वां फेज फिर कराची की तरफ आया। इसमें ये है कि तरीकाकार ही होता है कि जो जरूरतमंद लोग होते हैं जिनको कारोबार के हवाले से कुछ काम होता है, उनको टेक्निकल सपोर्ट चाहिए होती है, तो हमारे पास आते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसको वो जमा कराते हैं, फिर फोटो शनाख्ती कार्ड की कॉपी चाहिए होती है और वो दरखास्त फार्म जमा करवाते हैं। दरखास्त फार्म की जब क्लोजिंग डेट आती है तो उसको हम फिर स्क्रूटनी करते हैं कि भाई कहाँ से आए, किसके रेफरेंस से आए, क्या काम करना चाहते हैं, उनको वेरीफाई करके फिर उसके बाद वो कॉल करके बुलाते हैं और जो जो मतलूबा चीज होती है हम उन्हें वो प्रोवाइड करते हैं। ये जो मुहिम हुई जो हमने कराची के अंदर इस साल के फेस में एले कराची की जानिब से कितनी दरखास्तों पर मौसू हो चुकी है। अब तक हमारे पास जो दरखास्तें अब तक जो आ चुकी हैं वो हजारों के अंदर, हजारों की दरखास्तें जो आ चुकी हैं और उन हजारों में से मतलब ये कि मतलब 1000 से ऊपर लोग हैं जिनको कराची में रोजगार के हवाले से सपोर्ट कर चुके हैं और वो फर्द वाहिद में पूरे खानदान की सपोर्ट होती है। इस तरह हजारों लोग अल्हम्दुलिल्लाह बिलाशुबा जो इससे मुस्तफीद हो चुके हैं और उस पर अपना वो रोजगार कमा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हम लोग वो मरहला वाइज माहाना की बुनियादों पर जो किस्तें होती हैं वो वापस जमा करवा रहे हैं, फिर वो जो रिकवरी वापस आती है हमारे पास, उससे हम और मजीद नए लोगों को रोजगार के हवाले से इसमें सपोर्ट करते हैं। अच्छा, जिन लोगों ने तो आपने रोजगार दे चुका है, क्या आप लोग उनके लिए बात करते हैं, क्या वो रोजगार कर रहे हैं? जी जी, वो कर रहे हैं। हम जाके फीडबैक लेते हैं, माना बुनियाद हमारा सर्वे होता है, उनसे मुलाकात होती है। कोई बाइक के जरिए है, कोई रक्षा है, सवारी वाला रक्षा भी है, लोडर रक्षा भी है, इसी तरह अपना फ्रूट वगैरह के टीए भी है, ब्यूटी पार्लर भी है, मुख्तलिफ लोग हैं जो इसमें काम कर रहे हैं। चिप्स के, बिरयानी के, बर्गर वगैरह के ये जो टीए वगैरह स्टॉल्स होते हैं ये भी काम कर रहे हैं। तो मुख्तलिफ काम है जो इस हवाले से अलहमदुलिल्लाह लोग। अच्छा, अमूमन जो इस तरह की जो स्कीमें आती हैं वो पब्लिक प्राइवेट ताल्लुकात की बुनियाद पर आती हैं, तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट एसोसिएशन में पाकिस्तान को कोई इलाज क्या हुआ, कोई एग्रीमेंट हुआ? नहीं, हमारा ऐसे किसी के साथ नहीं है, तो हमारा आपस में ही जो एक प्राइवेट सेक्टर जो होता है
उनके साथ मिलकर ही लोग इसमें काम चलता है। और इसमें फिर ये कि लोगों को इसी तरह देते हैं बिला सूद बगैर किसी प्रॉफिट के। जो ओवरहेड एक्सपेंस है हम तो वो भी लोगों से नहीं लेते हैं ना, वो भी हम अलग से तय करते हैं। तो जो लोगों को देते हैं जितने पैसे देते हैं उतने ही लोगों से वापस लेते हैं। ना कोई सर्विस चार्जेस लेते हैं, ना कोई हमारी फार्म की फीस है, ना और किसी सर्विस के किसी चीज के हम कोई चार्जेस देते हैं। क्या इस प्रोग्राम से खवातीन भी मुस्तफिद हो रही हैं? बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास खवातीन भी आती हैं कि जो कि मुख्तलिफ खवातीन हैं कि जो कि ऑनलाइन कुछ काम करती हैं, घर से बैठ के कपड़े वगैरह काम है, जो कि मशीन का सिलाई का काम है या वो लैपटॉप्स वगैरह हैं, इसके जरिए आती हैं। और बिला तफरीक हमारे पास मतलब इंसानियत की बुनियाद पर है, हमारे पास मुसलमान भी आते हैं, गैर मुस्लिम भी आते हैं। हम सबको इसी के रोजगार के हवाले से काम। इससे बताया कराची के अंदर जो आपने ये जो सारे फैसले जाते हैं, क्या दीवर अहम और मकाम कर दिए या फिर ये सेंट्रल? ये कराची का हमारा पूरा सेंट्रल ऑफिस यही है, यहीं से हम लोगों को दरखास्तें लेते हैं और यहीं से ही हम लोगों को जो चीजें होती डॉक्यूमेंटेशन है, जो उसके सारे काम और कार्रवाई होती कागजी, वो करके यहीं से हम लोगों को चीजें हवाले करते हैं। तो इसका कोई प्रॉपर एड्रेस है हमारे व्यूअर्स हैं वो हाँ देखिए इसमें ये कि बहुत आसान एड्रेस है, नर्सरी शारा फैसल और ब्लॉक 6 है ये PECCS का। और आप जब आते हैं नर्सरी का स्टॉप आता है और नर्सरी स्टॉप के साथ जब देखें बड़ी बिल्डिंग है बख्शी टावर, बख्शी टावर की गली में दाखिल होते हैं, राइट साइड पर चौथा बेंगलो हमारा। तो मरकजी मुस्लिम लीग D18 हमारा जो है ये प्लॉट नंबर है, रूम नंबर 2 है और D18 हमारा प्लॉट है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब भाई साहब का ये दिया। ये बता रहे थे कि पाकिस्तान मदद के सारे मामले किसान को आपने कर दिए और किस तरीके से ये इंसानी सलाह काम कर रही है।